उस बेटी के साथ अभी 64 पीपल ने हरासमेंट किया है। आगे पता नहीं और कितना उसका हरासमेंट होता, और वो बच्ची आगे जाकर के क्या डिप्रेशन में होती, क्या सुसाइड करती, क्या करती, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। बच्चियां हमारी इस तरह के शोषण का शिकार हो रही हैं और बोल भी नहीं पाती हैं, बता नहीं पाती हैं। बच्ची को मेडिकल एड भी मिलनी चाहिए, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। केरल में दलित समुदाय से आने वाली एक एथलीट के जिस्म को उसके सहपाठी, साथी एथलीट्स और यहाँ तक कि उसके कोच ने भी कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन अब उन सारे आरोपियों का कच्चा छट्टा खुलना शुरू हो गया है। हैरानी की बात यह है कि जब ये दलित बच्ची महज 16 साल की नाबालिग थी, तभी से उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया था। 2 साल में इस नाबालिग के शरीर को कई बार रौंदा गया, लेकिन खुलासा अब हुआ है जब बच्ची 18 साल की हो गई है। इस केस ने केरल पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। पूरा मामला पथानामथिट्टा जिले का बताया जा रहा है। लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रेप के आरोप में पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इस केस ने केरल से लेकर दिल्ली तक सनसनी फैला दी है। सीरियस है ये मैटर, और मुझे लगता है कि पुलिस को सभी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना चाहिए, जितने भी ये परपिट्रेटर्स हैं, और उस बच्ची को मेडिकल एड भी मिलनी चाहिए। काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। फैमिली और समाज से भी बहुत जल्दी समाज विक्टिम को विक्टिमाइज करने लगता है। वो मुझे होप है कि ऐसा ना हो और पुलिस इस पे जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे। केरल पुलिस ने बताया कि 18 साल की लड़की के बयान के आधार पर गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की ने अपने बयान में बताया है कि उसने संदिग्धों से बातचीत करने के लिए अपने पिता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। फोन के विवरण और लड़की के पास मौजूद डायरी से मिली जानकारी की पुष्टि करके 40 लोगों की पहचान कर ली गई है, जबकि इस रेप कांड में 60 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का संदेह है, जिसके बाद पथानामथिट्टा के कई थानों में FIR दर्ज की गई। ये 64 लोग हैं कौन? एक में तो मुझे पता चला कि जो उसका नेवर था, जब वो बच्ची 13 साल की थी तब से सेक्सुअल उसके साथ हरासमेंट हुआ, उसके साथ पोर्नोग्राफी वगैरह वो सब शेयर करता था और इस तरीके से उसको ब्लैकमेल भी कर रहे थे। बाद में मुझे एक और चीज ये पता चली कि ये लोग, जिन लोगों ने उसका हरासमेंट किया, उस बच्ची को फोन नंबर देते थे, उसको कॉल करते थे कि तुम्हें हम जब बुलाएंगे तुम आ जाओगे। उसके फादर के फोन से वो कॉल्स डिटेल्स निकाले गए हैं, जिसमें 10 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। अभी तक ये पता नहीं है कि और जो बाकी लोग हैं वो लोग कौन लोग हैं। तो निश्चित रूप से कहेंगे कि निर्भया के साथ जो अपराध हुआ उसके बाद आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी बेटियों के साथ इतना हीनियस क्राइम हो रहे हैं। उस बच्ची पे क्या बीती होगी जो आज 18 साल की होगी, जब वो 13 साल की थी। अब सवाल ये कि इस रेप कांड का खुलासा कैसे हुआ। पुलिस के मुताबिक ये मामला बाल कल्याण समिति की तरफ से की गई काउंसलिंग के दौरान सामने आया। दरअसल लड़की के शिक्षकों ने उसके व्यवहार में आए बदलावों के बारे में समिति को बताया था। समिति ने बाद में पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद जांच शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बलात्कार की घटना के संबंध में कुल 5 FIR दर्ज की गई हैं। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी FIR दर्ज की जाएंगी और गिरफ्तारियां होंगी। बच्चियां हमारी इस तरह के शोषण का शिकार हो रही हैं और बोल भी नहीं पाती हैं, बता नहीं पाती हैं। यहाँ तो एक सिविल सोसाइटी के मोबिलाइजेशन प्रोग्राम में उसने आके बोला, हम पे आती हैं लड़कियां। जब मैं जाती हूँ फील्ड में, जब मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हूँ, तो हमारे पास आके बताती हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्हें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पे वो अपने शोषण की बात रख पाए और जिसे कोई सीरियसली ले पाए और उस पर कोई कार्रवाई हो पाए। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि जहां हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट यहाँ पर एक बच्ची लगातार शोषण का शिकार होती है इतने सारे लोगों द्वारा, और उसके बाद भी मतलब उसको न्याय नहीं मिलेगा। मैं ये भी बता दूं, न्याय नहीं मिलेगा इसलिए कि न्याय के लिए अगर स्ट्रगल करना पड़े, न्याय के लिए अगर भीख मांगनी पड़े, सालों साल लग जाएं, और हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट कितना कम है वो तो आपको पता ही है। तो ये भी नहीं कि न्याय मिल जाता है तो सब ठीक हो जाता है, तो न्याय भी नहीं मिलता। न्याय में देरी अब नहीं होनी चाहिए। एक लड़की के गुनहगारों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, और वो भी ऐसी सजा जिसके बाद लड़कियों पर गंदी नजर रखने वाले हर शख्स की रूह कांप जाए।